Welcome to my channel Mission Jhar Guru. In this video, we will discuss important science questions which is very important for your upcoming examination. In this video, we will discuss in Hindi language because most of the students are more comfortable in Hindi language. So let's start. So look here, this is the first question, first number. हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी में ही डिस्कस करेंगे एंड जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेड प्लेट्स युक्त उन कैडमियम प्लेटों वाले बैटरियों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि, यहाँ ऑप्शंस है, क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। कैडमियम प्लेट कम महंगे हैं। लेड अत्यधिक जहरीला पदार्थ है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। कैडमियम एक निष्क्रिय धातु है इसलिए अधिक समय तक रहता है। लेड बैटरी कैडमियम बैटरी से अधिक महंगे हैं। तो ये कैडमियम प्लेट महंगे होते हैं, ये तो हो नहीं सकता। ये सबसे पहले क्वेश्चन का आप समझ लीजिए कि जो बैटरी होता है उसमें कैडमियम का प्लेट क्यों लगा हुआ होता है, और वो लेड का ही लगा होता है। लेड यानी कि शीशा का, जो बैटरी होते हैं उसमें लेड का शीशा लगा होता है, यानी कि लेड प्लेट्स लगे होते हैं। तो आखिर वो क्यों होता है, वो कैडमियम का क्यों होता है? तो क्या कैडमियम प्लेट कम महंगे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेड अत्यधिक जहरीला पदार्थ है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मे बी, बट दिस कैन नॉट। कैडमियम एक निष्क्रिय धातु है इसलिए अधिक समय तक रहता है। लेड बैटरी कैडमियम बैटरी से अधिक महंगे हैं, तो महंगा कि यहाँ कोई सवाल नहीं है। कैडमियम एक निष्क्रिय धातु है, दिस इज द राइट आंसर, इसलिए अधिक समय तक रहता है क्योंकि ये टिकाऊ होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है कैडमियम, और ये एक इनर्ट मेटल है। सो दिस इज द राइट आंसर, यू कैन टिक द राइट आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः जब कपड़े पर लगी पीली कड़ी के दाग को साबुन से रगड़ा जाता है तो यह भूरे लाल रंग का हो जाता है, यह किस लिए होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले क्वेश्चन, जब आप पीली कड़ी खाते हैं और वो कपड़े पर गिर जाता है या लग जाता है और उसे साबुन से जब धोया जाता है, रगड़ा जाता है, तो वह भूरे लाल रंग का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब आप अक्सर देखते होंगे कि आप जब कपड़ा धोते हैं और उसमें हल्दी लगा हुआ है तो वो लाल रंग का हो जाता है, भूरा लाल रंग का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या साबुन में अम्ल होता है? कड़ी में हल्दी होता है जो साबुन में मौजूद क्षार के संपर्क में आकर भूरे लाल रंग का हो जाता है? कड़ी में लाल मिर्च पाउडर होता है जो साबुन में मौजूद क्षार के संपर्क में आकर भूरे लाल रंग का हो जाता है? या फिर फोर्थ नंबर, साबुन कड़ी में मौजूद हल्दी के साथ पवित्रीकरण क्रिया प्रदर्शित नहीं करता था? तो ये जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साबुन में अम्ल नहीं होता है, साबुन में क्षार होता है। तो कढ़ी में हल्दी होता है जो साबुन में मौजूद क्षार के संपर्क में आकर भूरे लाल रंग का हो जाता है। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि साबुन में क्षार मौजूद होता है और क्षार के संपर्क में जब हल्दी आता है तो वह लाल भूरे रंग का हो जाता है। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज नॉट। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यदि विटामिन B1 को थियामिन के रूप में भी जाना जाता है तो विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन बी, आपको विटामिन को याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा विटामिन का आविष्कार किसने किया, तो विटामिन का फंक ने आविष्कार किया था। और जिस तरह से यहाँ विटामिन B1 है, इसी तरह से विटामिन A, B, C, D, E और K होता है। तो आपको सभी का नाम जानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में विटामिन से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, सो चलिए हम लोग देखते हैं विटामिन कितने प्रकार के हैं और उनका। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी को थियामिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत बार पूछा जाता है विटामिन सी। फिर विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फिलोक्विनोन। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। 6 हैं और बी का बहुत सारा और होता है। जिस तरह से विटामिन B3 को यहाँ पर नियासिन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं B2 को, B2 राइबोफ्लेविन, और विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन
और विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, क्योंकि यहाँ कोबाल्ट होता है दोस्तों विटामिन B12 में, इसीलिए आप यहाँ से याद रखते हैं साइनोकोबालामीन, तो कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 से कम नहीं होता है? तो pH मान 7 से कम नहीं होता है तो मूत्र है, अमाशय रस है, साबुन है, दही है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि pH मान की क्या होता है। तो pH मान ये जो दर्शाया गया है एक स्केल समझ लीजिए, और स्केल में 0 से 4 तक का रैंकिंग किया गया है। तो बीच में 7 होता है, 7 से कम जो होता है 0 to 7, 7 से आप जितने इधर नीचे आएंगे तो वो अम्ल की गिनती में आता है, और 7 से जब आप ऊपर जाएंगे 14 तक तो वो क्षार के अंदर आता है, और बीच में जो 7 होता है वो उदासीन। जैसे कि आप वर्षा का जल को आप देखेंगे तो वो उदासीन होता है, और इसी तरह से आप जैसे नींबू लेंगे, संतरा लेंगे तो इसमें खट्टा पाया जाता है, अम्ल खट्टा होता है, और उसमें बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं, तो इसीलिए वो अम्ल के कैटेगरी में आता है। क्षार थोड़ा कड़वा होता है दोस्तों, उसको पहचानने का, तो क्षार 7 से ऊपर होता है। तो आपको ये पूछा है कि 7 से कम नहीं होता है, यानी कि 7 से ज़्यादा किसका होता है? तो मूत्र का देखेंगे तो ये जब लगभग 6 आसपास में होता है, और ये कम बेसी होते रहता है, ये तो नहीं होगा, ये 7 से कम है। अमाशय रस ये HCl, इसका भी ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो अम्ल है, यानी 7 से नीचे है। साबुन जी हाँ, ये क्षार, ये इसका 9 to 10 तक का होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। और दही भी अम्ल होता है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो ये भी अम्ल है। सो दिस इज द राइट आंसर, C नंबर, साबुन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्किट के दौरान घटित नहीं होता है? तो शॉर्ट सर्किट ये है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट कब होता है आखिर? तो ये देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन हियर। जब प्रतिरोध न्यूनतम पर पहुंच जाता है, वोल्टेज में अचानक वृद्धि हो जाती है, जब सजीव तार उदासीन तार को छूती है, और विद्युत धारा में अचानक कमी आती है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जब अचानक तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है बिना प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, उसमें कोई रुकावट नहीं होता है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई फ्यूज नहीं लगा हुआ है और कोई CB लगा हुआ नहीं है। अगर आप CB यानी सर्किट ब्रेकर नहीं लगाते हैं, फ्यूज नहीं लगाते हैं, तो वो रेजिस्टेंस नहीं रोक पाता है और अचानक आपके घरों में आग लग जाती है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गए दोस्तों, जब प्रतिरोध न्यूनतम पर पहुँच जाता है, यानी कि उसमें कोई रेजिस्टेंस, कोई रुकावट पैदा नहीं हो रहा है, आपके विद्युत धारा यानी कि करंट फ्लो जो हो रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं हो रहा है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर, जब प्रतिरोध न्यूनतम पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में इसमें जैविक, अजैविक घटक और ये एक दूसरे से लिंक होते हैं और एनर्जी साइकिल बनाते हैं और एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसमिट भी करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों का सबसे ज़्यादा जो इकोसिस्टम है और इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है क्लाइमेट से। आप देखते होंगे कि बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो वो आखिर किस चीज़ से प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा? तो वो क्लाइमेट, जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो जिसके वजह से कई जीव जंतु आज ख़त्म होने के कगार पर है। तो इस तरह से हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण कौन सा है? तो आप यहाँ पर देखिए, एक पहाड़ का ढलान है, वर्षा भरी तालाब है, जंगल है और मरुस्थल है। तो क्या होगा यहाँ पर? तो दिस इज वर्षा भरी तालाब, रेन फेड पॉन्ड्स इज द राइट आंसर। ये नहीं होगा, मरुस्थल नहीं होगा, जंगल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी पूछा है। सो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, आकाश के नीले रंग के लिए प्रकाश की कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो आपको इसके लिए आपको सारे ऑप्शंस को जानना पड़ेगा कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। प्रकीर्णन किसको कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इसके लिए मैं कुछ डिफिनीशन मैं बताना चाहूँगा, आप उसको ज़रूर याद रखेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अभी।
आकाश का नीला रंग क्यों होता है? तो आकाश का नीला रंग जो होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। आखिर प्रकीर्णन क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो बीच में बहुत सारे धूल कण होते हैं, गैस होते हैं, और उन गैसों से, उन धूल से टकरा करके जो सूर्य का प्रकाश है वो पुनः वापस वायुमंडल में स्कैटर कर जाता है, प्रकीर्णन कर जाता है, यानी कि छितरा जाता है। इसका इंग्लिश में इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। तो वो छितरा जाता है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो इस तरह से होता है, जिसमें क्या होता है कि बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। और बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा छितराना, सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है बैंगनी, और इसी के कारण दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो ये, और यहाँ पर आप एक चीज़ और समझेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप इस मीनिंग को समझ करके ही आप इसको समझ सकते हैं, इसका संधि विच्छेद करके, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रही है तो ये पूर्ण रूप से ये वापस चली जाएगी, तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे इसमें हीरे का चमकना, या फिर मरुस्थल में आप मरीचिका देख सकते हैं, या रोडों का चमकना। रोड में भी आप कई एक बार आपको पानी दिखाई देता है, पानी जैसा दिखाई देता है। आप मरुस्थल में हिरन भटकते रहता है पानी की तलाश में, और उसको मरीचिका दिखाई देता है। तो ये सभी फिनोमिना जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। और इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है धरती पर, और फिर इसमें स्पीड में, इसमें अगर दो किरण आ रहे हैं तो बीच में बहुत सारे धूल कण पड़ रहे हैं और गैसेस पड़ रहे हैं, तो इससे टकरा करके किसी एक में स्पीड चेंज हो जाता है, या फिर दोनों में भी हो सकता है स्पीड चेंज, बट स्पीड चेंज होता है, तो उसको इंटरफेरेंस कहा जाता है। आप इस फिगर को आप देख सकते हैं, ये मैं किसी तरह से बनाया हूँ, हालांकि मेरी उतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, यह है प्रिज्म, तो किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वो प्रकाश की किरण है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसमें 7 कलर होते हैं, VG, और यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको भी याद रखेंगे। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसको कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। और ये जो रंग जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको दोबारा सुनना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर से सुन सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कांच, साबुन और कागज उद्योगों के साथ ही पानी की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये फैक्ट्री है, ग्लास फैक्ट्री है, साबुन फैक्ट्री है, या फिर पेपर का फैक्ट्री है। इसमें क्या किया जाता है कि वाटर का जो है, पानी का जो अस्थायी कठोरता, पानी कठोर होती है और लचीला भी होती है, मुलायम भी होती है, तो पानी का अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ये एक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर क्यों? क्योंकि जो कठोर पानी होते हैं, पानी की कठोरता जब होती है तो वो कपड़ा सही से धुलाई नहीं करता है, तो उसमें हम वॉशिंग सोडा मिलाते हैं तो वो पानी को मुलायम बना देता है, तो इससे कपड़ा आसानी से धुल जाते हैं। तो इसीलिए इन फैक्ट्रियों में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, और पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। सो थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।